जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं भाई, आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह चेयरमैन बन चुके हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी थी, उसकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं क्योंकि जय शाह जो है आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं। भाई या बनने वाले हैं। आपने नहीं अब लो और पंगे लो इंडिया से। अबे इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो इन खबीसों के साथ। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी थी, उसकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं क्योंकि जय शाह जो है आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं। भाई या बनने वाले हैं। आपने एक बात नोट की, तुम हमेशा मुझसे जो सवाल करती थी कि यार इंडियन टीम खामोश क्यों है और इंडिया मीडिया कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, और जवाब क्यों नहीं आ रहा। आखिर भाई इतने मसले चल रहे हैं मोहसिन नकवी के, पीसीबी के और ये स्टेटमेंट। अब बेटा अब आपको पता लगा कि दिमाग से खेलना किसको बोलते हैं। भारत वो वेट कर रहे थे कि हमारा बंदा जब पावर में आ जाए तो फिर हम लोग कुछ करेंगे। और एक्सपेक्टेडली मैंने बोला था आपको भाई, ये तो मैंने न्यूज बहुत पहले दी थी कि भाई अब तो शायद नवंबर दिसंबर तक, मतलब नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि जय शाह टेक ओवर कर लेंगे आईसीसी की सीट जो कि होगी चेयरमैन की। ठीक है, अब देखो चैंपियन ट्रॉफी के सामने किसका नाम आ रहा है, आईसीसी इवेंट। ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन कौन बन रहा है, जय शाह। जय शाह कौन, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है प्लस बीसीसीआई के हेड है, वो रिजाइन देके जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो वो ये तो कर नहीं सकते कि भाई वो डायरेक्टली आगे पर्सनली तौर पर मदद कर रहे हैं इंडियन टीम की और चैंपियन ट्रॉफी स्विच कर रहे हैं पाकिस्तान से किसी और मुल्क। वो आके सिर्फ इतना कह देंगे कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये को होस्ट हो जाए टूर्नामेंट, मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई श्रीलंका या दुबई कोई दो मुल्कों के अंदर ये टूर्नामेंट आ जाए। ठीक है, आप बताइए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लोग कह रहे हैं कि हाँ जी अब तो भूल जाओ, होता नहीं होती पाकिस्तान। नहीं, मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ठीक है जय शाह आईसीसी के बन गए, अगर वो ना भी बनते तो स्टिल वो इतने स्ट्रांग थे कि कोई भी फैसला वो चेंज करवा सकते थे। और जो अगर देखें कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है और इंडियन गवर्नमेंट है, तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बात होनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बात करें कि भाई आप अपनी टीम को भेजें, हम खेलें और क्रिकेट कराएं। जैसे आपने कहा जय शाह ने जो अपने मुल्क के लिए काम किया एज ए सेक्रेटरी, वो बेइंतहा, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने अपने इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो स्टेडियम अहमदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो एक शाकार बना दिया, तो ये सारी चीजें उनकी कैरियर में जाती हैं। अब वो जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो उनका रोल चेंज हो जाएगा। अब उन्हें पूरी दुनिया की क्रिकेट को जो है अपलिफ्ट करना है। एसोसिएट कंट्रीज है, फुल मेंबर्स हैं, इन सब को उनका जो है ना उनकी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है और अच्छी से अच्छी चीजें जो है ना वो मुतारिफ करानी है। तो थोड़ा सा उनका रोल चेंज होगा। आई होप उसके रोल से दुनिया की क्रिकेट को फर्क महसूस होगा और वो क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आरएस क्रिकेट न्यूज के कोने वीडियो में। दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों हड़कंप मच गई और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों जय शाह जैसे ही आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, अब पाकिस्तानी मीडिया का यह डर लग रहा है कि कहीं जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से छीन डाले। और दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। पूरा पावर तो आईसीसी के पास होता है और आईसीसी के चेयरमैन बन गया है जय शाह। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के सभी जो रिपोर्टर और एंकर हैं सभी डर गए हैं और कह रहे हैं कि अब तो भारत जो मन करेगा वही करेगा और भारत को जहां चैंपियंस ट्रॉफी कराना होगा वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी होगा। पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान अब तो लूट गया और कदापि स्टेडियम जो बनाया जा रहा है और पूरा पैसा बर्बाद चला जाएगा। इसी बात से लेकर तो पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर होगा? जहाँ भारत चाहेगा वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी होगा कि पाकिस्तान में होगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। नहीं अब लो और पंगे लो इंडिया से। अबे इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इन खबीसों के साथ, इन बेगैरतों के साथ जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। दुनिया में हम कहीं पर भी जाते हैं वो हमारे ऊपर लानत फेरते, क्योंकि हमारी क्रिकेट तो दफन हो ही गई है। लेकिन साथ में अब आईसीसी के नए चेयरमैन जो कि बने हैं जय शाह साहब, इसको लेकर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए खतरे की बात है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है लिटरली कि जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चाहे तो 1 मिनट के अंदर दफन कर सकते हैं। और जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को वो बैन कर सकते हैं। लिटरली ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है और जो मुझे लगता है कि होकर रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बैन होने वाली है, ये मेरी बात लिख कर रख लीजिए। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो
जाओ और सब्सक्राइब करते ही साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाओ। देखो मैं पहले ही कहता था कि इंडिया से पंगा लेना जो है वो सबसे बड़ा गधापन है, बेवकूफी है, घटियापा है, आपके पिछवाड़े में आग लग जाएगी अगर आपने इंडिया के साथ कोई पंगा लेने की कोशिश की तो। और वही हुआ है पाकिस्तान के साथ। हमेशा से पाकिस्तान टीम क्या करती है या पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं या इवन पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन वो इंडिया को बुरा भला कहते हैं, इंडिया के बारे में बहुत सारा दिन यूट्यूब के ऊपर देखो, यूट्यूबर्स देखो पाकिस्तान के बकवास इंडिया के खिलाफ चली जा रही है, मतलब इंडिया को बाप मानने को तैयार नहीं। और हालांकि हम जानते हैं, मैं पर्सनली तौर के ऊपर जानता हूं कि इंडिया वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट का बाप था, है और रहेगा। ये मेरी बात लिख के रख लो। और इसका एक जीता जागता सबूत यह है कि आईसीसी के नए चेयरमैन इस टाइम पर बन चुके हैं मिस्टर जय शाह, द यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन। इससे ज्यादा यंग बंदा आया नहीं है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि यार इतनी सी उम्र के अंदर इस बंदे ने अब आईपीएल को इसने यहां से यहां पर पहुंचा दिया, वुमेन्स लीग को इसने यहां से यहां तक पहुंचा दिया, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए इसने इतना कुछ कर लिया। अब ये इंटरनेशनल में करेगा और मुझे लगता है कि ये बंदा जो है क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था आईसीसी के अंदर जो कि घंटा बजाए पीसीबी का। जय शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके ऊपर हम प्रॉपर डिबेट करेंगे बाद के। लेकिन अभी वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हुए हैं और ये क्या से क्या करेंगे क्रिकेट के अंदर ये वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ा मसला आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनकी मौजूदगी के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा जब जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बन चुके हैं तो इनका क्या जिसका कहते हैं स्टैंड होगा, ये किस मौजूद के ऊपर क्रिकेट को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मोहसिन नकवी की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या ये इंडियन टीम को एडवांटेज देंगे, ये क्या होगा पूरी की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी थोड़े दिनों के बाद जब जिसका कहते हैं ना अगली आईसीसी की मीटिंग होगी और जय शाह उसके जिसका कहते हैं ना में चेयरमैन के हैसियत से जब बैठेंगे। अगस्त को फाइनल डेट थी कि जिसको आईसीसी चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट करना है वो अपने नॉमिनेशन दे सकता है, मगर जय शाह साहब के अलावा किसी और ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए तो अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के। और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ बातें की हैं बतौर चेयरमैन आईसीसी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास बात कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझनी है और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जो भी आईसीसी यानी एक आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो पाकिस्तान में आएँ, ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। तो ये है दोस्तों। अब वो जो एक होता है ना एक यंग लड़के का एक तो है हाँ ना मैं बना कर एक यंग लड़के का फैन उभर के जब बाहर आता है दोस्तों आईपीएल फाइनल में, मतलब वो तो वाइब है, तो सारी जिंदगी जय शाह के साथ एसोसिएटेड रहेगी। मतलब वो आप आईपीएल फाइनल आई डोंट वांट टू रिपीट द जेस्चर बट आई गेस वो सबको हैंड जेस्चर याद आ गया होगा। लेकिन देखो सवेरा जय शाह के अपॉइंटमेंट को हम एक एलियन की नजर से देखते हैं, बीसीसीआई के बॉस की नजर से देखते हैं। इंडिया का चेयरमैन तो नहीं बन रहा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है और आईसीसी में 15 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और 15 के 15 बोर्ड मेंबर्स ने जय शाह को अनअपोज इलेक्ट किया। और इंटरेस्टिंगली आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करूं कि इस 15 मेंबर्स के अंदर पाकिस्तान भी लिस्टेड है। 12 मेंबर्स जो फुल 12 पाकिस्तान पूरे आईसीसी के चार्टर के जो फुल बोर्ड मेंबर्स हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका सब आते हैं, वही 12 बोर्ड मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएट कंट्री से ज्वाइन करते हैं। तो ये 15 का पूरा एक कंटेंजन बनता है जो कि आईसीसी का बोर्ड है। और इस पूरे आईसीसी बोर्ड में इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ मोहसिन नकवी, क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं आईसीसी के बोर्ड के अंदर। सो दैट इज अ पॉजिटिव मार्क कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपोज कर देता हमारे कौन सा वर्किंग रिलेशंस है बीसीसीआई के साथ या जय शाह के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर अपोज कर भी देता तो जय शाह की अपॉइंटमेंट तो रुकनी नहीं थी, उसमें तो वैसे भी इलेक्ट हो जाना था। 15 में से एक अपोज कर देता तो क्या होता, मेजॉरिटी तो वैसे भी जय शाह के साथ थी। बट उर्दू जी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि बिहाइंड द डोर्स और बैक डोर्स क्या बातें होती हैं, क्या चैनलिंग होती है, क्या डिप्लोमेसी होती है, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये एक खबर की निगाह से आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विद ऑल द इश्यूज दैट हैज हैपेंड विद एशियन क्रिकेट काउंसिल, हाइब्रिड मॉडल पे जाना, जय शाह के ऊपर कमेंट आना, फिर आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और बाय द टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग और इंटरेस्टिंग टाइमिंग के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग
ये एंगल है इस पूरी खबर में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जय शाह की आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए यहाँ वोट किया है और अनअपोज कोई ऑपोजिशन नहीं दिखाई। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे वीडियो क्लिप में पाकिस्तानी मीडिया भी अब हार मान चुकी है और कह रही है कि अब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए जैसा अपने साथ 3-4 टीमों को ले लेगी और कहेगी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा, अब इसे हाइब्रिड मॉडल पर किया जाए, श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट किया जाए और जहां पर अब जयशाह आएंगे वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमें अगर भारत के साथ आ जाएंगी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगा वहाँ पे। दोस्तों जब खुद ही जयशाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए, उनके साथ अगर 4-5 टीमें आ जाती हैं तो कहाँ से पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, वो तो भारत ही होस्ट कर रहा है, जयशाह होस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जयशाह जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे चैंपियंस ट्रॉफी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।